नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे बिहार में पहली बार बने भाजपा के मुख्यमंत्री की। बताएंगे आपको केजरीवाल पर सीएम रेखा का बड़ा हमला, दिखाएंगे आपको सम्राट चौधरी का चौंकाने वाला खुलासा और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जेडी वेंस ने पोप लियो की क्यों की तारीफ। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला आरक्षण पर बोली मायावती, एससी, एसटी और ओबीसी को मिले अलग से कोटा। दिल्ली के रोहिणी में कई झुग्गियों में लगी आग, 3 लोगों की जान गई। पटना में अस्पताल में भर्ती चाचा पशुपति पारस से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना सम्राट चौधरी ने बिहार के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है। शपथ ग्रहण समारोह 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। जेडीयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नई सरकार से एनडीए समर्थक बिहार में विकास और सुशासन की उम्मीद रख रहा है। केजरीवाल पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा हमला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, आजकल दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल साहब वकील हो गए हैं, अदालत में जाकर अपनी सफाई पेश करते हैं। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने हमेशा से लोकतांत्रिक संस्थानों की अवहेलना की है। महिलाओं को आरक्षण पर मायावती का बड़ा बयान। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम मायावती ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बहुत देरी है लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, कमजोर वर्गों के लोगों की तरह ही महिलाओं के खिलाफ भी जुल्म ज्यादती होती है। हमारी पार्टी देश के सर्व समाज की महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग करती आ रही है, लेकिन इससे कोई भी पार्टी अपने स्वार्थ और मजबूरी के कारण मानने को नहीं दिखाई देती है। सम्राट चौधरी का चौंकाने वाला खुलासा। सम्राट चौधरी ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि मैं तो राजनीति में नहीं आता, अगर लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे जेल नहीं भेजा होता तो। उन्होंने बताया कि लालू यादव द्वारा मेरे ऊपर 17 केस डाले गए थे, इसलिए मैं राजनीति में आया। मैं पीड़ा से भी सियासत में आया हूं और संघर्ष भी करता हूं। सम्राट चौधरी का ये बयान अब सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। रूपाली चाकणकर का बड़ा बयान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की नेता एवं महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने स्वयंभू बाबा अशोक खैरात से कथित संबंधों को लेकर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और मानहानिकारक बताया है। चाकणकर ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप लगाने वालों ने अभी तक कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। पिछले 28 दिनों से मेरे परिवार और मुझ पर मनगढ़ंत तथा निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य हमें बदनाम करना है। ना तो आरोप लगाने वालों ने कोई ठोस सबूत पेश किया है और ना ही मीडिया में इसकी मांग की गई है। पंजाब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टकराव। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच हाइड्रो पावर के बंटवारे और रणजीत सागर बांध शाहपुर कंडी परियोजना से जुड़ी वित्तीय देनदारियों को लेकर नया विवाद सामने आया है। ये तब शुरू हुआ था जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि वो रणजीत सागर बांध के मुद्दे को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने उठाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 20% के हिस्से और पुनर्वास से जुड़ी प्रतिबद्धताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड। आप राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर पर ईडी ने रेड मारी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर भारत पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के संघीय चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है। चांसलर स्टॉकर की यात्रा को भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी की ओर से मजबूती मिलेगी। ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को करीबन 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में मिडिल ईस्ट के हालात और भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा की गई है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर के मुताबिक बातचीत के दौरान ट्रंप ने मोदी से कहा कि हम सभी आपको बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय मजबूत स्थिति में है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर होने के बाद दोनों नेताओं की पहली बातचीत थी।
जेडी वेंस ने की पोप लियो द 14 की तारीफ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पोप लियो द 14 के युद्ध और शांति, खासकर ईरान संघर्ष पर दिए गए बयानों पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पोप ने निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनसे मैं असहमत हूं। उनका मानना है कि धार्मिक दृष्टिकोण से युद्ध और शांति के मुद्दों को देखने का तरीका अलग हो सकता है। क्यों नहीं हो रही अमेरिका ईरान में डील? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शांति वार्ता के लिए एक और राउंड का संकेत दे चुके हैं। ऐसे में अमेरिका इवेंट के दौरान वेंस ने अपने बयान में कहा कि बेशक ईरान और अमेरिका के बीच बहुत अविश्वास है, आप इस समस्या को रातों रात हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में शनिवार की बातचीत में 21 घंटे से ज्यादा के बावजूद कोई सफलता न मिलने के बाद उनकी बातों ने मुख्य डिप्लोमेटिक रुकावट को और बढ़ा दिया है। फिर भी वेंस ने कहा कि ईरान डेलीगेट्स एक डील करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि उन्हें हम जहां हैं उससे बहुत अच्छा लग रहा है, ये इशारा करते हुए कि डिप्लोमेसी के दरवाजे अभी भी खुले हैं। 2 दिन में फिर हो सकती है यूएस ईरान शांति वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के संकेत दिए हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नौसेना ने नाकाबंदी कर रखी है। ऐसे में ट्रंप ने एक पोस्ट से बातचीत में कहा कि अमेरिका और ईरान के अधिकारिक अगले 2 दिनों में इस्लामाबाद में फिर मिल सकते हैं। उन्होंने होटल सेरेना का जिक्र करते हुए कहा कि यही 11 अप्रैल को पहली बैठक हुई थी और अब फिर से वहीं पर बातचीत हो सकती है। अमेरिका के खिलाफ किम जोंग उन खोलेंगे मोर्चा। नॉर्थ कोरिया ने ब्लैकआउट बम का सफल परीक्षण कर ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किम के इस कदम से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच हुए इन परीक्षणों ने अमेरिका के साथ साथ दक्षिण कोरिया की चिंताएं भी बढ़ा दी है। इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के खिलाफ किम मोर्चा खोल सकते हैं। जंग रुकवाने में इंडिया के रोल पर सर्गियो गोर का बड़ा बयान। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए दूसरे दौर की बातचीत की अटकलें लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान और मिस्र के प्रयासों से पहले बैठक इस्लामाबाद में हुई थी जो कि बेनतीजा रही है, जिसके बाद अब सीधे तौर पर जंग रुकवाने में इंडिया के रोल पर सर्गियो गोर का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के साथ बातचीत जारी रखेगा अमेरिका, जेडी वेंस का बड़ा बयान। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ने ये नीति बनाई है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति कोई छोटा समझौता नहीं चाहते, वो एक बड़ा समझौता चाहते हैं। यही कारण है कि हमने पाकिस्तान में काफी प्रगति की है, लेकिन समझौता नहीं हो सका क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो और वहां के लोग समृद्ध होकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो सके। हम बातचीत जारी रखेंगे और इसे साकार करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।